रूसी गैस की यूरोप तक तरसील रोक दी गई है और अब इस इकदाम से रूस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा। यूरोप के कौन कौन से ममालिक इस इकदाम से रूसी गैस की सप्लाई से महरूम हो जाएंगे। यूरोपीय ममालिक को गैस की फराहमी कब से शुरू हुई थी। यूक्रेन और रूस के माबैन जंग कितने सालों से जारी है। यूक्रेन के वजीर तवानाई ने अपने बयान में रूस को बड़ी धमकी लगा दी। व्यूअर्स, रूस की मैशियत को बड़ा धचका लग गया है। यूक्रेन ने ट्रांजिट मुआहदे में तौसी से इनकार करते हुए अपने इलाके से गुजरकर यूरोप पहुंचने वाली रूसी गैस की तरसील रोक दी है, जिसे रूस के लिए बहुत बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। इस इकदाम से यूरोप के तवानाई के शोबे पर रूस का तवील अरसे से कायम गलबा खत्म हो जाएगा और यूक्रेन से गैस की तरसील की जिम्मेदार रूसी कंपनी गीज़प्रोम को सालाना $5 अरब का नुकसान होगा। यूक्रेन और रूस के माबैन गुज़िश्ता 3 सालों से जारी जंग के दौरान भी रूसी गैस की यूक्रेनी इलाके से यूरोप तक तरसील जारी रही, मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से यूरोप ने गैस हासिल करने के लिए रूस के मुतबादिल के तौर पर नॉर्वे, कतर और अमेरिका से पाइप गैस और LNG हासिल करना शुरू की है। यूक्रेन से रूसी गैस की तरसील रुकने के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये कदम मॉस्को की बड़ी शिकस्तों में से एक है। ताहम मुबस्सरीन का कहना है कि इस फैसले से खुद यूक्रेन को भी मुआशी नुकसान होगा और उसे $1 अरब के करीब वो फीस मिलना बंद हो जाएगी जो उसे रूस से ट्रांजिट की मद में मिलती थी। दूसरी तरफ गैस की तरसील रुकने से यूक्रेन के हमसाय मुल्क मोल्डोवा में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यूक्रेनी सदर ने अमेरिका और यूरोप पर जोर दिया है कि वो इन हालात में मोल्डोवा की मदद करें। रूस की जानिब से यूरोप के मुतादिद ममालिक को यूक्रेन के रास्ते फराहम की जाने वाली कुदरती गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। ऐसा यूक्रेन की जानिब से एक ट्रांजिट मुआहदे की तजदीद किए जाने से इनकार पर हुआ है। रूस और यूक्रेन के दरमियान यूरोपीय ममालिक को कुदरती गैस की सप्लाई के लिए माजी में 5 साला ट्रांजिट मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे, जिसकी मुद्दत 1 जनवरी 2025 को खत्म हो गई। यूक्रेन की जानिब से कहा गया है कि इस ट्रांजिट मुआहदे की तजदीद नहीं की जाएगी क्योंकि इसका रूस के साथ फौजी तनाज़ा चल रहा है। यूक्रेन के वजीर तवानाई ने एक बयान में बताया है कि हमने रूसी गैस की तरसील रोक दी है। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है। रूस अपनी मंडियां खो रहा है, इसे माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि यूरोप पहले ही रूसी गैस को छोड़ने का फैसला कर चुका है। रूस के तवानाई के इदारे गीज़प्रोम ने भी तस्दीक की है कि ट्रांजिट मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद यूरोप के लिए यूक्रेन के रास्ते की जाने वाली गैस की तरसील मुअत्तल हो चुकी है। रूसी कंपनी गीज़प्रोम की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि यूक्रेन की जानिब से मुआहदे की तजदीद से इनकार किए जाने की वजह से 1 जनवरी 2025 से यूक्रेन के रास्ते गैस की सप्लाई करने से कासिर हो चुके हैं। रूस की जानिब से यूक्रेन के रास्ते मुतादिद यूरोपीय ममालिक स्लोवाकिया, हंगरी और मोल्दोवा को गैस फराहम की जाती है। स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फीको ने इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते रूस का दौरा भी किया था। उन्होंने 27 दिसंबर 2024 को एक बयान में कहा था कि अगर गैस सप्लाई को रोका गया तो उनकी हुकूमत यूक्रेन के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दामात जैसे बिजली की सप्लाई रोक सकती है। उनका कहना था कि रूसी गैस की तरसील मुअत्तल होने से यूरोपीय यूनियन के ममालिक पर सख्त असर पड़ेगा, लेकिन रूस मुतासिर नहीं होगा। मगर मोल्दोवा में सूरत हाल ज़्यादा संगीन है, जिसकी सरहदें यूक्रेन से मिलती हैं और वहाँ गैस की सप्लाई मुअत्तल होने से कबल ही 60 रोज़ा रियासती एमरजेंसी का निफाज किया गया था। रूस की जानिब से अभी भी बहीरा अस्वद से गुजरने वाली पाइपलाइन के जरिए मुख्तलिफ ममालिक को कुदरती गैस फरोख्त की जा रही है। हंगरी को ज़्यादातर रूसी गैस बहीरा अस्वद की पाइपलाइन के जरिए मिलती है और यूक्रेन के फैसले से इस पर ज़्यादा असरात मुरतब नहीं होंगे। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से यूक्रेन से पाइपलाइनों के जरिए रूसी गैस यूरोप को फराहम की जाती रही है। यूक्रेन ने ट्रांजिट मुआहदे में तौसी से इनकार करते हुए इसे रोक दिया है, जिसके बाद यूरोपीय ममालिक तवानाई के बहरान का शिकार हो जाएंगे। व्यूअर्स, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।